तो देखिए, लगातार कई राज्यों के चुनाव कवर करने के बाद हमारी टीम इस थीम पर काम कर रही है। जिस तरह के आपके कमेंट आए थे कि आप दिल्ली एनसीआर के उन प्रधानों के विषय में भी हमें ज़रूर बताएं कि प्रधान किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस तरह से राजनीति के अंदर, और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रधानों से मिलने का, उसके समक्ष एक बहुत गद्दावर नेता, गद्दावर प्रधान हमारे नेक गांव जो मेरठ जनपद में पड़ता है, वो हमारे कैमरे के समक्ष उनसे बातचीत करेंगे। उनके तजर्बे के बारे में, उनके बारे में, राजनीतिक करियर को लेकर कई सारे विषयों पर आज चर्चा होगी और ये विषय आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरठ के क्षेत्र के अंदर इसको जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रधान जी हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका, आप आए। हेलो सभी भाइयों को नमस्कार। प्रधान जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर आने का अहम उद्देश्य, अहम विषय क्या था सर? हमारा तो कोई विषय था नहीं जी इसमें। अच्छा। वह गांव ने चुना, उनका भाई गांव में ठीक कार्य करेगा तो गांव ने चुन दिया। हम काम से काम देख रहे हैं, 4 वर्ष हो गए, अभी तक कोई गलत काम अभी तक नया ना गलत काम साथ देते हैं, और जो गलत करता है किसी के साथ में उसका साथ नहीं देते हम बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक अहम बात है कि जिस तरह से जब आप चुनाव के दौरान चुनाव लड़ रहे होंगे, आपने कहा कि आपका कोई अहम उद्देश्य भी नहीं था राजनीति के अंदर आने का, लेकिन गांव ने आपको एक जिम्मेदारी दी, लोगों ने आपको चुना। तो कोई जो ऐसे अहम काम जो आपने चुनाव जीतने के बाद जो आपको लगे हों कि मेरे गांव की जरूरत है, मेरे गांव के लोगों की जरूरत है, उन चंद कामों को जरा हमें जरूर बताएं। हाँ जी, एक तो स्कूल हमारे जो प्राइमरी स्कूल है 8वीं तक का है वो वहाँ पे। एक तो पंचायत घर का निर्माण कराया हमने, उसमें कंप्यूटर रखवाए और जी कंप्यूटर की भी सुविधा कराई। हाँ जी, कंप्यूटर की सुविधा है, वो कंप्यूटर से सब पेमेंट कंप्यूटर से होता है, पंचायत का जो होता है। और स्कूल के हर कमरों में टैल लगवा करके वे कमरे बिल्कुल फ्रेश बनवा दिए। आधारशिला लैब तैयार करवाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने बनवाया। तो हमने ये पंचायत घर में ही सारे कार्य किए, और अब कार्य चल रहा है नाली खड़ंजों का। नाली खड़ंजों का भी काम चल रहा है। हाँ जी। तो जहाँ देखिए, हमें मीडिया के नाते हमें जानकारी है कि इस गुज़िश्ता 4 साल के अंदर, हाँ जी, बहुत कम सरकारों से योगदान रहा है, प्रधानों की निधि भी बहुत कम आई है। तो इतने जो है काफी जो है प्रधान लगातार पंचायतों के अंदर अपनी समस्याओं को देते रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उन तमाम कंडीशंस के अंदर भी इतनी सारी उपलब्धियां करानी, क्या चुनौतियां रही इन तमाम चीजों में? हाँ जी, अब के बहुत ज्यादा चुनौती रही इसमें। पैसा कमाने के बावजूद भी हमने कम पैसे में ज्यादा कार्य कराने की कोशिश की। देखिए, मैं जरा रुकना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, ये उन तमाम प्रधानों के लिए और तमाम लोगों के लिए बड़ा सबक है कि अगर अपना कार्य ईमानदारी से किया जाए तो बहुत कम बजट में भी सही दिमाग लगाकर सही लोगों की राय मशवरे से ज्यादा काम कराए जा सकते हैं। चाहे वो हार्डवेयरिंग का काम हो, लैब का काम हो, और स्कूलों के अंदर टाइल पत्थर का काम हो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विजुअल्स हम चला रहे हैं कि कंप्यूटर की व्यवस्थाएं करानी, जहां आज शहरों में भी, कस्बों में भी कंप्यूटर की शिक्षा लेने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वहां पर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कंप्यूटरों का व्यवस्थाएं जो है बच्चों के लिए बनाई गई। अगर मैं आपके शब्दों को पूरा कर पा रहा हूँ तो जी। और हमने जो या क्या बोलते हैं उसे, बच्चे पढ़े हैं ना वे, लाइब्रेरी। अपने स्कूल में हमने उसमें अलग लाइब्रेरी भी बनवा रखी है। कोई पढ़ना चाहता है बच्चा, पढ़ो, फ्री सेवा है सब। लाइब्रेरी का भी कोई शुल्क नहीं है? हाँ, कोई शुल्क नहीं, कोई किताब जो कह देंगे वही किताब हम मंगवा देते हैं। देखिए, लाइब्रेरी के अक्सर, मैं आपको बता दूं कि अक्सर करके बड़े शहरों में सुविधाएं होती हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे जो हाईटेक शहरों में, लेकिन गांव के अंदर भी प्रधान जी ने उन तमाम चीजों को लाने की व्यवस्थाएं बनाई हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारा ये इंटरव्यू करने का क्या मकसद है? सबसे अहम मकसद ये है कि गाँवों की, आज भी हमने लगभग 40 से 45 गाँव अपने ही चैनल पर ऐसे दिखाए जहां के जिला पंचायत में या फिर वहां के प्रधानों ने किसी भी प्रकार के पिछले 2 बार की, 3 बार की योजनाओं में भी कार्य नहीं कराए। उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं ये खबरें बनेंगी कि पहली बार शायद आप चुनकर, पहली बार चुनकर। देखिए, पहली बार राजनीति का कोई बड़ा तजर्बा नहीं था आपके। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधान जी, पहले भी आपके जो है परिवार से राजनीति लोग रहे हैं क्या? हाँ, मेरे बड़े भाई प्रधान रहे, भोजपुर गांव के, गाजियाबाद में पड़ता है, वे वहीं रहते थे। हमारे मम्मा हैं वहाँ। अच्छा। तो मम्मा के पास ही रह करते। मम्मा हमारे है नहीं तो खेती कर रहे थे। बस अपने बड़े भाई से मिली। अच्छा। बड़े भाई दो योजना भोजपुर के प्रधान रहे, बड़ा गाँव है बहुत। और एक योजना में, उसी योजना में हमारा ताऊ का लड़का प्रधान रहा। और गाँव में घूमते हुए आपस में सब मिलजुल करके हमने यह प्रेरणा मिली। एक प्रधान जी, मैं आप क्योंकि बड़े सभ्य व्यक्ति आप मुझे लगे बातचीत करने से, मैं आपके जरिए हमारे देशवासियों को, हमारे 48 लाख
व्यूअरशिप है हमारे चैनल की। हाँ जी। मैं आपके माध्यम से एक mainstream मीडिया या जो एक तरफा मीडिया चीजें दिखाती है, टीवी चैनलों की मीडिया कहीं पे हिंदुओं को बहुत अच्छा दिखाती है, कहीं पे मुसलमानों को जो है गलत दिखाती है, कहीं पे कुछ दिखाती है। आपने गांव के अंदर मैंने सुना है कि और भी आपको समाज के वोट मिले और भी लोगों ने आपको हाँ जी, समर्थन हमारे दिया। गांव में पहले नंबर पे जाट, जी एक ही जो बिरादरी है, एक ही गोत है उनका। जी उसके ऊपर है SC, जो हरिजन है, जी और ये वाल्मीकि हैं, जी। कुमार है, धिम्मर है, नाई है, खटीक है, मतलब और जाति हैं बहुत। हम सबको साथ लेकर चले, हाँ। और कोई भी हमारे यहाँ विरोध मेरा अभी तक नहीं है। अच्छा, किसी भी समाज में, किसी भी जाति में कोई हमारा वो नहीं है। और जो आने वाला चुनाव है, पिछले चुनाव में मैं 60% से प्लस वोट मिली मुझे इस गांव में से। अच्छा। और जी 2 कैंडिडेट और थे। अच्छा। 14 से 74 वोट मैंने मिली और 903 वोटों से मैं जीता। ये 903 वोट एक्स्ट्रा थी। एक्स्ट्रा। और जी उसमें एक ने 307 वोट मिली, एक ने 571 मिली थी मेरे से निचले वाले में। और भगवान ने चाहा तो अब की बार जो कम से 75% वोट मुझे मिलने वाली है। और मैं न्याय करता हूँ चुनाव लड़ने के लिए, गाँव में ना मान नहीं रहा, कुछ लड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, जैसे धीरे धीरे अभी आप स्वस्थ हैं, हम तो कहें आप अगले 50 सालों तक स्वस्थ रहें जी, आप बढ़िया रहे, लेकिन आगे की क्या आपने सोचा कि क्योंकि एक ऐसा होता है कि गांव की जिम्मेदारी आज आप संभाल रहे हैं कई परिवारों की, आगे क्या योजना बनाई कि यदि जरूरत पड़ी तो? बस जरूरत पड़ी, गांव जैसा मैंने 4 वर्ष चलाया है गांव के लिए, अच्छा विकास भी कर रहा हूँ गांव में, कोई वो नहीं, लेकिन आगे हुआ तो उससे ज्यादा और ज्यादा विकास करेंगे। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ अपने गांव के लिए। अच्छा, ये सब चीजें करके कैसा महसूस होता है जब आप ईमानदारी से किसी की सेवा करते हैं? बस शाम को मैं आकर बिल्कुल आराम से, नींद बहुत अच्छी आ जाती है, लौट जाता हूँ। मतलब घर में सुबह 8 बजे से लिखने भी अच्छा, शाम में घर भी नहीं पहुंच पाता हूँ, 5 दिन तो जी। खाना भी मिलता नहीं है। मतलब सेवा अपनी जनता ही करता हूँ, हर आदमी मेरे से खुश है। तो देखिए, एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है इन तमाम बातों में कि कहीं ना कहीं यदि आप अपने कामों को, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो कम बजट में आप ज्यादा काम करा पाएंगे। और कॉन्फिडेंट का लेवल देखिए कि पिछली बार 60% वोट एक तरफा प्रधान जी को मिली थी और इस बार कहीं ना कहीं 75% उम्मीद है कि एक तरफा वोट डलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंट अपने नेक कामों से आता है और नेक गांव से नेक प्रधान जी को हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह की यदि सोच हमारे और भी ग्रामों में हो जाए तो शायद हमें हो सकता है, अगर आपके भी नजरों में कोई इस प्रकार का गांव है जहाँ के हम विजुअल्स, जहाँ की चीजें अच्छी दिखा सकते हैं तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। प्रधान जी, आखिरी और अहम सवाल जी, आपने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे प्रधान जी, बहुत लंबा समय आपने देखा, आपने, आपके भाई भी राजनीति के अंदर 2 बार प्रधान रहे। तो जब कभी हम इस तरह की चीजें देखते हैं मीडिया में, कहीं धार्मिक, कहीं जातिवाद, कहीं कुछ, आपके गांव में बड़ा सौहार्द है, बड़ा प्यार है, बहुत अच्छा वाला करे पूरे देश में ऐसा रहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो देश वालों को कहूँगा, जैसा मेरा गांव चल रहा है ऐसे ही पूरा देश चले तो सुनने में सुहागा है जी। और जी देश बढ़ेगा बहुत आगे है, लेकिन जातिवादी हमारे गांव में कोई नहीं है। हमारे गांव जो मुजफ्फरनगर में झगड़ा हो गया था, हमारे गांव में कोई किसी का कोई माड़ा झगड़ा कैसा भी हमारे क्षेत्र में ही नहीं हुआ, और ना कि होने का उम्मीद बिल्कुल आगे बिल्कुल भी। और हमारे गांव में जो है मैंने पूरा विकास आदमियों करवाया, गांव से एक भी केस लड़ाई झगड़े का थाने में दर्ज नहीं है इन 4 वर्षों में। एक भी केस दर्ज नहीं है जानी थाने के अंदर। अगर कोई झगड़ा हो गया मामूली या तो यहीं करा दिया, और न थाने लोग पहुंचे, मुझसे गैल फैसला कराया और गांव में ले आया, किसी का कोई रुपया नहीं लगता। 4 साल में किसी का कोई केस दर्ज नहीं है जिन एक गाँव का। आपके गांव से कोई जेल नहीं गया? नहीं जी, कोई केस नहीं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, शायद जब हम निकलते हैं जमीन पर तब आपकी मनचाही चीजें निकल कर आती हैं, यही हमारी कोशिश है। और इन कोशिशों को जिस तरह से आप सराहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये खास खबर कि 4 साल में एक भी इस गांव से नौबत नहीं आई कि जेल जाता, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश शायद और भी लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका आपने समय दिया। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। संदेश आप अपने गांव वासियों को देना चाहें? क्योंकि मैं तो अपने गांव वाले से, जैसे 4 साल मेरे गुजरे ऐसे 4 साल और आगे भी जो गुजरेंगे ऐसे ही गुजरेंगे। किसी की कोई नुकसान बिल्कुल कोई कैसा नहीं होने दूंगा। अपने गांव के लिए, अपने गांव में दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात। अगर कोई जाना भी पड़े कहीं भी, जेल भी, पूरा कष्ट झेल लूंगा मैं, लेकिन गांव पे अपने पे कष्ट नहीं आने दूंगा, कोई आँच नहीं आने देंगे, आँच नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। तो देखिए, इस तरह का अगर आपको सरपरस्त मिल जाए
तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा लगता है कि हमें नेता नहीं, हमें अपने परिवार के अंदर एक बेहतरीन अभिभावक मिल गया। इसी तरह की पॉजिटिव खबरों को जहां आज तमाम मीडिया हिंदुस्तान के एक आम जनता को डराने का काम कर रही है, वहीं उन तमाम चीज़ों में एक नई उम्मीद, एक नई चीज़ें आप तक लेकर आते हैं। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।